नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। टूल किट मामले में माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को दिल्ली की अदालत से जमानत मिल गई, तो वहीं किसान लगातार एहतजाज जारी रखे हुए हैं। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। टूलकिट मामले में माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को कल दिल्ली की अदालत से जमानत मिल गई। जमानत देते हुए अदालत ने कई सख्त तबसरा भी किया। टूलकिट से तशद्दुद को लेकर किसी कौल की बात साबित नहीं होती। एक जमहूरी मुल्क में शहरी को हुकूमत पर नजर रखने का हक हासिल है। हुकूमत की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखने पर इन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मुल्क से गद्दारी के कानून का ऐसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। बहरहाल कई गोशों से खबरें आ रही थी कि दिशा की गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। हुकूमत किसानों के एहतजाज को कमजोर करना चाहती है और यह गिरफ्तारी उसी तनाजुर में हुई है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के एहतजाज को आज 91 दिन हो रहे हैं। लगातार किसान अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और मामला जूं का तूं पड़ा हुआ है। तो इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वसीम राजा जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं और साधना भारती जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है। साधना जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और वसीम राजा आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। साधना जी, सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या दिशा की गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है? जी देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत पहले से ये कह रहे थे कि कोई आंदोलन में शिरकत करना या आंदोलन में किसी भी तरह की भागीदारी करना, मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र में अपराध तो नहीं हो सकता। हम ये बार बार पूछ रहे थे कि एक एनवायरमेंटलिस्ट जो कि पर्यावरण से रिलेटेड चीजों पर काम कर रही थी, उनको आपने बेंगलोर जाके दिल्ली पुलिस ने रातों रात गिरफ्तार कर लिया। और अब जब कोर्ट ने खुद सामने आकर ये बात कही है कि ये कोई अपराध नहीं है, किसी टूलकिट का संपादक होना कोई अपराध नहीं होता, तो यही बात बार बार पूछी जा रही है कि एक दीप सिद्धू जिसने जो कि देखिए, देश में इस हिंदुस्तान के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक है गांधीवादी राष्ट्रवादी और दूसरे हैं गॉडसेवादी राष्ट्रवादी। तो गांधीवादी राष्ट्रवादी जो है वो हमेशा से तिरंगे का सम्मान करते आए हैं और आजादी के आंदोलन में सहयोगी रहे हैं, लेकिन जो गॉडसेवादी राष्ट्रवादी हैं वो ना तो तिरंगे का सम्मान करते हैं और ना ही इनके मुख्यालयों पर, संगठनों के मुख्यालयों पर कभी तिरंगा फहराया जाता है। और वही गॉडसे जी भी 26 जनवरी के दिन हमने देखा कि तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आए। उसको गिरफ्तार करने में तो इन्होंने 15 दिन लगा दिए। साथ ही साथ में एक चीज पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जब बालियान जी जाते हैं इनके केंद्रीय मंत्री और जब किसान विरोध करते हैं तो ये किसानों को पिटवाने का काम करते हैं। तो इस हिंदुस्तान में जो भी अगर कांग्रेस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो या ना दल का हो, किसान हो, अगर भाजपा की जन विरोधी नीतियों की कोई खिलाफत करे, आदिवासी करे तो नक्सलवादी कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेगा तो पाकिस्तानी कहेंगे, कोई छात्र करेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहेंगे। तो मोदी मोदी कहलाने वाले सिर्फ देशभक्त नहीं हो सकते आजम जी, और टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये भाजपा खुद बन गई। जो किसानों का मुद्दा था, हनुमान बेनीवाल इनकी खिलाफत करते नजर आए, चौधरी वीरेंद्र सिंह इनकी खिलाफत करते नजर आए, खुद प्रकाश सिंह बादल ने अपना अवार्ड वापस कर दिया। तो क्या अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य बताएंगे क्या उन्हें? आज की स्थिति ऐसी है कि ये सरकार लगातार डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हुए जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया हो, चाहे वो किसानों की लाचारी हो, किसानों पर अत्याचार हो, 200 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन इन्होंने अभी तक संवेदनाएं नहीं जताई। एक भी प्रवक्ता आकर दुख नहीं जताने का काम करते भाजपा के। तो ये संवेदनहीन जीवी है, दमन जीवी है, अहंकार जीवी है, शोषण जीवी है, गॉडसे जीवी है। वसीम राजा, बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? किसानों के हमदर्द नहीं है, लगातार पीएम कह रहे हैं किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दोगुना उनकी आय की जाएगी, लेकिन हमदर्दी कहीं नहीं दिखती नजर आ रही है। आजम साहब, ये सिर्फ न्यूज डिबेट में बैठ के मेरी बहन साधना भारती जी लंबी लंबी स्टोरी और लंबी लंबी बातें कर देने से कोई किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। किसानों के लिए जमीन पे काम करना पड़ता है। इन लोगों ने, कांग्रेस की यही पॉलिसी रही है कि सबको गुमराह करके, कांग्रेस और इनके जितने भी समर्थक है, हम इसीलिए कहते हैं ना कि ये सारी गुमराहियत गैंग है। गुमराहियत गैंग है, ये लोगों के बीच हर विषय को लेके गुमराहियत फैलाते हैं।
इन्हें झंडे का अपमान उस दिन नहीं दिखता है जिस दिन लाल किले पे किसी एक विशेष जाति वर्ग का झंडा लगा देते हैं या किसानों के चोला पहन के। उस दिन इन्हें उस दिन तिरंगे का अपमान नजर नहीं आया। हाँ, तो वो जो दीप दिल्ली सिद्धू के आपने अंदर देखा था ना। साधना जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, अब बीच में मत बोला करिए। जब मैं बोलूं तो बिल्कुल दीप आप सिद्धू सुनिए तो पहले। मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री साधना आवास जी, में मैंने फोटो पूरी खिंचवा बात रहा था। आपकी सुनी है। आप सुनने की हिम्मत रखा करिए। नहीं, नहीं, डिबेट आपकी में सुनने बैठती थोड़ी हमारे नहीं, साथ मन की सुनने बात की हिम्मत करोगे क्या रखिए। यहाँ आकर? आप सुनने की हिम्मत बाबा का रखिए। आपने अपने मन की बात कर ली ना साधना जी, आपने अपने मन की बात कर ली ना। आपके मन की बात हमने सुन ली, आपके मन की बात सुन ली। और आज देश की जनता ने आपको और आपकी कांग्रेस को 5 साल पूरी तरह की से थी तब नकार आंदोलन दिया किया है। था, संसद देश भवन पे के गिरफ्तारी अंदर की थी किसानों की आपका मांगों का अंत हो समर्थन चुका करते है। हुए। तो देश मुझे के मत अंदर बताइए कि कांग्रेस किसानों के लिए का कहां से नामो काम करना निशान पड़ता नहीं है। है। किसानों के लिए अगर आपने काम किया होता तो ये किसान इतनी बड़ी संख्या में आपका विरोध नहीं कर रहे होते। कड़कड़ाती ठंड से लेकर अब तक अभी तक दुख जताने का काम आपने नहीं किया। आपने ना दुख जताया, ना आपने ये कहने का प्रयास किया कि हमें दुख है। वसीम राजा, क्या किसानों के हक में बात करना गुनाह है? क्या किसानों के हक में बात करना गुनाह है? अगर कोई किसान के हक में बात करता है या उनके समर्थन में बैठता है तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? आप तो यही, आपकी पार्टी यही साबित करने की कोशिश कर रही है, जो किसान के साथ बैठता नजर आ रहा है वो देशद्रोही हो जा रहा है। आजम साहब, हम किसानों के साथ बैठने वालों को देशद्रोही नहीं कह रहे। अगर हम इस तरह किसानों के साथ बैठने वालों को देशद्रोही बताते तो इतने लंबे अरसे तक, इतने लंबे समय तक किसानों का आंदोलन ये नहीं चलता। किसानों को शांतमय तरीके से आंदोलन करने की सरकार ने ही परमिशन दे रखी है। लेकिन लाल किले पे जो वाक्य हुआ, लाल किले पे जो एपिसोड हुआ 26 जनवरी को, उसे आप क्या कहेंगे? वो देश के हित में हुआ क्या? नहीं, तो उसमें भी तो इल्जाम लग रहा है कि वो आपकी पार्टी का है। दीप सिद्धू आपकी पार्टी का ये इल्जाम लगातार कांग्रेस भी लगा रही है और किसान तंजीमें भी लगा रही है कि आपकी पार्टी का है वो। दिल्ली कांग्रेस के आरोप लगाने से दीप सिद्धू हमारा नहीं हो जाता। नहीं, वो सबूत भी दे रहे हैं, फोटो भी दिखा रहे हैं आपको। फोटो दिखाने से ये साबित हो जाता है बहुत सारे आतंकी संगठनों के फोटोग्राफ जो है जिनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, उनकी फोटो मनमोहन सिंह के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ है। तो क्या वो सारे कांग्रेस के नेता देशद्रोही हो गए? क्या वो कांग्रेस में आतंकवादी रखे जाते हैं? क्या सारे कांग्रेस आतंकवादियों के समर्थक है? क्या फोटो से कोई विषय तय नहीं होता? साधना जी, पहले बात समझने की बात करिए, बात सुनने की क्षमता रखें। आप सिर्फ चिल्ला के विषय को भटकाने की बात करते हैं। विषय पे बात करें, तथ्यों पे बात करें, बात सुनिए। आपने जो सवाल उठा रखे हैं उस पर जवाब मैं दे रहा हूँ। जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। साधना जी, आप जवाब नहीं सुनती, आप सिर्फ चिल्लाती हैं, सिर्फ अनवांटेड इधर उधर की बातें करती हैं। 4 वाक्य जो आपने रट रखे हैं, प्रतिदिन वही आपकी बातें डिबेट में आती है। रट के मत आया करिए। जो आपने आरोप लगाए है उसका जवाब सुनिए। पहले जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, उसके बाद पेशेंस रखिए, दिमाग ठंडा करके आप जो है जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। 2.5 साल की उम्र से बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आलोक वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, किसान लीडर आलोक वर्मा। आलोक वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, दिशा की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जमानत हो जाती है, दिल्ली कोर्ट कई कड़े तबसरे भी करती है इस गिरफ्तारी को लेकर, तो क्या कहेंगे? क्या किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको कमजोर करने की एक साजिश हो रही है? देखिए आजम साहब, किसानों का आंदोलन तो सरकार ने तोड़ने का जो इसके पास हथकंडे थे सारे अपना लिए। सरकार ने जो हथकंडे अपनाने थे इस आंदोलन को खत्म करने का, तोड़ने का, सारे कर लिए। आप देख लीजिए कि सरकार जो करे वो अच्छा है और अगर किसान से हो जाए तो गलत है। मतलब ये हमारे आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कहते हैं कि ये किसान नहीं है, किसान जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोनी के विधायक हैं वो किसानों को पीटेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, अगर किसान के हक में कोई बोल दे तो उसे देशद्रोही जरूर साबित कर देते हैं, लेकिन जो किसान को पीटेगा विधायक उसको यह पूरा इनाम देते हैं। तो इनके तो मन से साफ हो गए। हमने कहा कि भाई ठीक है, आपको जो करना हो करिए, हमारा काम है इस देश में पूरे आंदोलन को फैला देना। और आजम साहब, हम पूरे आंदोलन को इस देश में फैला रहे हैं। इसी के क्रम में आज जनपद बाराबंकी पूर्वांचल, वहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिक्का जी ने एक किसान सभा बड़ी की है और 25 तारीख को बस्ती में करेंगे, गोरखपुर में करेंगे, इस तरह पूर्वांचल में भी पूरे आंदोलन खड़े करेंगे। और इस बार तो हम 40 लाख ट्रैक्टर के साथ में दिल्ली जाएंगे। ये ट्रैक्टर कहां से आएंगे? पंजाब से आएंगे, देश भर से आएंगे? ये देश भर से ट्रैक्टर आएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। और इस बार हल क्रांति होगी, हल क्रांति। वसीम राजा, मुश्किलें बढ़ने वाली है बीजेपी की, 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आने वाले हैं।
बातचीत क्यों नहीं हो रही है? देखिए 40 लाख ट्रैक्टर लेके आए, चाहे जितनी मर्जी ट्रैक्टर लेके आए, मसले का हल तो वार्ता से होगा, बातचीत से होगा। बातचीत सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार, ये 11 दौर की बातचीत हुई थी, उसके बाद खामोशी है। सरकार ने इनको अपना प्रस्ताव भेज दिया है, प्रस्ताव पे चर्चा करें और इस बैठक में जब मर्जी इनकी आपसी सहमति बनाए और इस विचार जो विषय सरकार ने दिए उन विषय पे बात करने के लिए आए। सरकार हर वक्त वार्ता को तैयार है। पहले दिन से ही सरकार ने जिन जिन मांगों पे इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी, जो मांग रखे थे परिवर्तन पे, वो सरकार सभी चीजों पे परिवर्तन करने के लिए सहमत है। उसके बाद भी इस कानून को 1.5 वर्षों तक लागू नहीं किया जा रहा है। उसके बाद साधना जी पहले जवाब सुन लीजिए। साधना जी, आजम साहब या तो साधना जी को म्यूट कर दीजिए। साधना जी बात नहीं सुनना चाहती। साधना जी बीच में नहीं, सवाल यही है। नहीं, आलोक वर्मा जी से पूछ ले तो आलोक वर्मा जी, क्या सरकार का प्रस्ताव मिला है आपको? बातचीत आगे बढ़ेगी। आलोक वर्मा जी, क्या प्रस्ताव आपको मिला है? आजम साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल का भी इंतजार करते रह गए, प्रधानमंत्री जी ने इनकी फोन ही नहीं किया। और मैंने कई चैनलों पर भी कहा कि भाई आप अगर प्रधानमंत्री जी नहीं फोन कर पा रहे तो कोई चैनल वाला ही बिचौलिया बन जाए, हमारी बात करा दे। उनके प्रवक्ता इतने बैठते हैं, हमने कहा भाई आप ही नंबर दे दो, हम ही फोन कर ले। तो ना तो ये नंबर देते हैं ना बात कराते हैं। उसके बाद ये प्रस्ताव की जरूर बात करेंगे। उस प्रस्ताव में ये कहेंगे कि हम इस बिल को 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। भाई क्या दिक्कत है आपको? 15 में से 12 पॉइंट पे स्थगित हो जा रहा है। जब बिल को लागू किया नहीं जा रहा है तो प्रदर्शन और धरने की बात कहां से आती है? धरना प्रदर्शन खत्म करें। ये तो कह रहे हैं कानून को खत्म कर दो, जब लागू ही नहीं हो रहा खत्म कर दो, नए सिरे से फिर बना लीजिएगा आप, मामला खत्म हो जाएगा। उनकी भी तो यही मांग है। नहीं वसीम राजा, आप कह रहे हैं कि 1.5 साल तक लागू नहीं होगा तो उसको खत्म कर दीजिए। 1.5 साल के बाद नए सिरे से सब मिल बैठकर ये कानून बनाएंगे। आजम साहब, सरकार ने तो यही कहा है कि 1.5 वर्षों तक हम लागू नहीं करेंगे। उसके बाद कानून में किसान साथियों के साथ, किसान संगठनों के साथ जो वार्ता करके जो सुझाव आएंगे उसमें बदलाव करके कानून को लागू किया जाएगा। वसीम साहब, 91 दिन हो गए, आज 91 डेज हो गए हैं। सरकार अगर ये कह दे कि ठीक है भाई 1.5 साल नहीं लागू हो रहा है, हम खत्म कर रहे हैं, 1.5 साल के बाद फिर से नया कानून नए सिरे से बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो एक जिद हो गई ना आजम साहब। जिद तो सरकार भी लेकर बैठी हुई है। अगर सरकार जिद करती तो पहले दिन ही कानून में बदलाव लाने की बात नहीं करती और ये कानून सरकार आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं गलतियां इतने बदलाव करने के लिए तैयार है आप तो मान रहे हैं ना कानून में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। आजम साहब, कानून में गलतियां नहीं है। कानून जो है किसानों के लिए लेके आया, उनके मुफाद के लिए लेके आया, उनकी बेहतरी के लिए लेके आया गया। लेकिन जिन किसानों के लिए कानून लेके आया, अगर उन किसान भाइयों को एतराज है, सरकार जो है किसानों के प्रति वचनबद्ध है। इसलिए सरकार ने कहा कि अगर आपके लिए कानून लाया गया, अगर आप इसमें ऐतराज कर रहे हैं तो हम इसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं। फिर ठीक है। साधना जी कह रहे हैं कि कानून में कोई दिक्कत नहीं, कानून बिल्कुल ठीक है, किसानों के हक में। तो अगर बिल्कुल किसानों के हक में तो इतने बदलाव की गुंजाइश कहां से आ रही है? चलिए देख लीजिए, ये अभी मुझे कह रहे थे रट के आते हैं, ये रट कर आए हैं, इन्हें इतना ही बोलना है बस। इन्हें खुद को अभी पढ़ लिख कर है, कानून में कमियां ही कमियां, कितनी बार गिना है भाई। आज कितने दिन होने आ गए, कड़कड़ाती ठंड से लेकर अब गर्मियां आने को है और रोज इन्हें कानून के हम पचोपेश गिनाते रहे। 47 मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हो गई। मॉडर्न मंडी एक्ट लागू होने से मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा, बालाघाट जैसे जिलों में, यहाँ तक कि कृषि मंत्री के गृह जिले में किसानों से कई सारे व्यापारी पैसा लेकर चंपत हो गए इनके कानून के चलते। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ आपको कि 1943 और 44 में असीमित भंडारण के कारण भूख से 40 लाख से अधिक लोग मर गए थे। ये फिर उसी कानून को लाने की बात कर रहे हैं और आप अच्छा काम करना चाहती है तो आप जो है गुमराह करके उसका माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने इस आंदोलन को पूरी तरह हाईजेक किया है और आप लोगों ने इस आंदोलन को नापाक कर दिया है। किसानों के नाम पे आप लोगों ने अपना झंडा छोड़ दिया, क्योंकि देश की जनता आपके झंडे को पसंद नहीं कर रही। आप सभी कांग्रेसियों ने कांग्रेस का झंडा छोड़ के किसान संगठनों का झंडा उठा लिया है। इसी कारण इस आंदोलन की समाप्ति नहीं हो रही। आप अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। आज आप लोगों का पूरे देश से अंत हो चुका है। देश के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। कुछ एक राज्यों में आप दिख रहे हैं, वहाँ पे इस आंदोलन को
हवा कि दे जब रहे से हैं, आई इस मोदी आंदोलन को सरकार फूल दे बंद रहे हैं हुए सब और कोई कारोबार, विषय नहीं है, महंगाई इस की कानून गोली में मार, कोई कमी अरे नहीं है, डीजल पेट्रोल सिर्फ सोने आप लोगों पर की गुमराही है। खैर, इस तरह से बात करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आलोक वर्मा जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। वीएम सिंह ने कहा है कि वो फिर से एहतजाज करना शुरू करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे या अलग से कहीं एहतजाज करेंगे? आजम साहब, वीएम सिंह तो रणछोड़ आदमी है। जब जेल जाने का नंबर आया तो मैदान छोड़कर भाग गए। उन्हें तो हमारे नहीं, उनका फिर बयान है कि दोबारा वो मैदान में आ रहे हैं, तो आपके साथ आ रहे हैं या अलग से आ रहे हैं? नहीं, आने दो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो अगर आएंगे तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो अपना करें। तो आपका क्या आगे क्या प्रोग्राम है एहतजाज का? किस तरह एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे? गर्मी भी शुरू होने वाली है, देखिए सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, हम उन आरोपों का एक एक करके जवाब दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आपने लाल किले पर हिंसा फैलाई, हमने रेल रोको आंदोलन किया, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, उससे इनको साफ जवाब मिल गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यह आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, तो हम इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से क्यों जोड़े, इसको पूरे देश में जोड़ रहे हैं। हम बंगाल को भी जाएंगे, गुजरात को भी जाएंगे, पूर्वांचल में भी जाएंगे, पूरी जगह जाएंगे। ये आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे और बहुत ही जल्दी 40 लाख ट्रैक्टर के साथ हम लोग संसद भवन जाएंगे, खेती करेंगे, अपना हल लेके जाएंगे और सरकार से बात करेंगे। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहता हूं कि आपने जो प्रपोजल हमें भेजा है, हालांकि आपने भेजा नहीं, लेकिन जो भेजेंगे मैं आपको पहले बता रहा हूं, उस प्रपोजल के तहत हम बात करने को तैयार है, लेकिन उसमें ताकतवर मंत्री भेजिएगा। ऐसे मंत्री मत भेजिएगा जिनके सामने हम बात करें और कहें कि मैं इसको पूछ करके अगली बैठक में बताऊंगा। इतने कमजोर मंत्री मत भेजिएगा, उसमें डिसीजन लेने वाले मंत्री भेजिएगा, क्योंकि जो आपके कृषि मंत्री है उनको इस बिल के बारे में खुद नहीं पता है। वो ये कहते हैं कि इसके बारे में अगली बैठक में बात कर ली जाए। तो ऐसा है कि हम किसानों का 91 दिन हो गया, 91 दिन से हम किसान अपनी मांग से जरा सा भी नहीं हटे। हमारी आज नहीं, ये भी इल्जाम लग रहा है कि टिकैत जी एजेंडे से अलग हट रहे हैं। जो एजेंडा किसान तहरीक का था उससे अलग हटकर बात कर रहे हैं वो। नहीं, कौन सा अलग हट के बात कर रहे हैं भाई, वो तो इसी पे बात कर रहे हैं कि अब पूरा किसान आंदोलन केंद्रित हो गया टिकैत पर, ये इल्जाम लग रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, ये इस आंदोलन को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया था, टिकैत साहब ने दोबारा इस आंदोलन को शुरू किया है और आप देख लीजिए कि सरकार के द्वारा, मैं बता दूं, सारे हथकंडे अपना करके इस आंदोलन को खत्म करने का कोशिश किया गया। आज भी वहां आंदोलन पर बढ़िया साफ सफाई नहीं है, पानी पूरा नहीं दे पा रहे, बिजली भी नहीं दे पा रहे। ये हमें परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये जितना परेशान करेंगे इनको उतना ही तकलीफ होगी। और मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा कि सरकार को हमारी ये आवाज पहुंचा दीजिए कि जितनी जल्दी आप इस बिल को वापस ले लेंगे, एमएसपी पर कानून बना देंगे, तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें मुद्दे समय के साथ में जुड़ते जाएंगे। तीसरा मुद्दा हम इसमें जोड़ेंगे, जो आप कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। हो सकता है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के बारे में इनको ना पता हो। स्वामीनाथन आयोग की वो सिफारिश मैं लागू कराऊंगा, हम लोग लागू कराएंगे, जिसमें स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान जिस खेत में फसल उगाता है उसकी भी कमर्शियल वैल्यू जोड़ करके फसल की लागत में दी जाए। वो भी अब करेंगे, उसमें परेशान मत होइए। अभी तो उन्होंने सम्मान का मामला जिस दिन आ जाएगा, सम्मान से समझौता नहीं है, और इस सरकार में किसान के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाला नहीं। बिल्कुल वसीम राजा, आलोक वर्मा आपसे कह रहे हैं कि सरकार तक उनकी बात पहुंचा दी जाए कि बातचीत करें और मामला यहीं पर खत्म हो। दूसरी चीज, क्या जो किसान आंदोलन है वो केंद्रित हो रहा है, सिर्फ टिकैत तक ही महदूद होकर रह गया है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जैसा कि इस आंदोलन में सरकार ने आंदोलन की शुरुआती बिंदुओं को देखे, जो जो मांगे शुरुआत में किसान भाइयों और संगठनों की थी, उन सभी बातों पे सरकार सहमति बनाते हुए प्रावधानों में बदलाव करने को तैयार है। बाकी बात रही है, जिस दिन से लाल किला का एपिसोड हुआ है, उस एपिसोड के बाद जितने लोग बॉर्डरों पे बैठे थे, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं, जिसके आप लोग, आपके चैनल ने भी दिखाया, दूसरे चैनलों ने भी दिखाया, कि सारे लोग अपने घरों को वापसी हो गए, क्योंकि उन लोगों को ये समझ आ गया कि यह आंदोलन जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाईजेक हो चुका है और इसका रुख बदल दिया गया है, इसका दिशा बदल दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन के थोड़ी जानकारी लेकर आया कीजिए। सारी जो विपक्ष की पार्टी है, जितनी भी 50 लाख के नोटिस भेजते हैं आप अगर किसान आंदोलन करने आते हैं तो। मुखौटा पे आप ट्रैक्टर आने नहीं देते, आपके बाजार में जाकर किसानों की पिटाई करवाते हैं और 200 से ज्यादा किसान चादर देते हैं। हिंदुस्तान आप पूरा बेचने पर आप आ गए, देश नहीं बिकने दूंगा कहते कहते, शर्म भी बेइज्जती क्या, माफी तो मांग लेते, कम
कम से कम आप दुख जता देते किसानों की शहादत पर। मतलब 70 साल में कांग्रेस ने जो जो बनाया 7 सालों में अपने सब बेचने पर लगा दिया। और मोदी जी कहते रह गए देश नहीं बेचने दूंगा। अरे झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटना तो बंद कर दो। कब बंद करोगे? ऐसे कितना चंदा निकाल लिया भाई वसीम जी, कितना चंदा निकाल लिया भाई चंद व्यापारियों से कि किसानों के खिलाफ कानून वापस ही नहीं लेना चाहते आप। ये तो बता दो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किले भी छुड़वा देंगे, लाइट भी बंद करा देंगे, जेलों में भिजवा देंगे, किसानों को जेलों में भिजवा देंगे, लेकिन हम काला कानून वापस नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऐसे कितना चंदा निकाल लिया भाई। जो आपने 100 एकड़ की दे दी है अडानी को जमीन, क्या इसी कोल्ड स्टोरेज के लिए दी है कि ये भी तो बता दो इस चैनल पर। ये जो झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटते रहते हो तो जरा इसमें ये भी तो बता दो। अरे मोदी जी से बातें रट रट के आ गए हो कि कानून का बातें करने की बातें। अरे बातें करनी नहीं, आप बातें तो करते रहते हैं। आप तो बातें कर रहे थे 15 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, आ गए क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? डीजल पेट्रोल 34 रुपए हो गया क्या? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ के बातें मत बनाओ। डीजल पेट्रोल 100 के पार है। स्मृति ईरानी जी को कहिए चूड़ियां भिजवाएंगे प्रधानमंत्री जी को, आप जो है तो किसी का सिलेंडर सुनेंगे लेकर नहीं। घूमेंगे एलपीजी का सर पे। बहुत शौक था साधना जी, साधना जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मुल्क में कहीं पे भी एहतजाज होता है, ये कहा जाता है कि सरकार उसको पूरी तरह से नाकाम करने की पूरी कोशिश करती है, कभी जेल का डर दिखाकर, कभी सीबीआई का डर दिखाकर, कभी किसी और एजेंसी का डर दिखाकर। लेकिन अभी जो दिशा ने किया है वो एक नज़ीर बनेगी, क्योंकि नौजवानों में एक डर था कि अगर हम सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो जेल में जाएंगे। लेकिन जो दिशा ने किया है, क्या उससे कुछ एक नज़ीर मिलेगी? देखिए बिल्कुल मिलेगी। ये सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कोर्ट ने खुद कह दिया कि जख्मी अपने गुरूर के लिए अगर आप राजद्रोह का केस थोपकर उस पर मलहम लगाना चाह रहे हैं तो ये गलत है। इनको तो आज मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ, इनको परेशानी क्या है? ये कभी कुछ कह देते हैं, कभी कोई बात कहते हैं, वार्तालाप करेंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि पंचायत तो करेंगे मगर पढ़नाला यहीं से गिरेगा। मतलब वार्तालाप करेंगे लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। अरे भाई आपने ऐसे कितना चंदा डकाल लिया चंद व्यापारियों से जो कानून वापस नहीं लेना चाहते। किसानों के लिए कानून बनाए, अन्नदाताओं को नहीं समझ में आ रहा। आप कानून वापस ले, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। यही बात तो 2011 में मोदी जी ने खुद रिपोर्ट सौंपते हुए कही थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी से। तो क्यों नहीं अब बनाना चाहते? ये अब 2015 में इन्होंने हलफनामा दिया था कि हम आय को दुगना नहीं कर सकते कि बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मोदी जी झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटते फिर रहे हैं, कह रहे हैं हमने दुगनी आय कर दी। तो क्या हलफनामा झूठा दिया था क्या? और इनके राजनाथ सिंह जी कहते थे कि अगर किसानों के लिए कोई दमनकारी नीति अपनाएगा तो उसका तो सर्वनाश हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, सत्ता में ही नहीं रहेगा। तो अब दमनकारी नीति कौन अपनाने का काम कर रहा है? जरा भाजपा के प्रवक्ता राजनाथ सिंह जी के कानों में तेल डाल कर आए। 3 महीने से ज्यादा होने आ गए हैं, किसान किस तरह की हालत में है सबने देखा। तो ये जो किलाबंदी की गई और जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाने का एक प्रयास किया गया इस सरकार के द्वारा, कोर्ट ने उस पर भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही साथ ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है, या आपको जनता की सुननी पड़ेगी। इसीलिए अब किसान कह रहे हैं संसद का घेराव करेंगे और इस भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगी, पहले क्रांति हुई थी हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए, एक क्रांति और होगी आजम जी गांधी जीवियों के नेतृत्व में। इन गॉड से जीवियों, अहंकार जीवियों, दमन जीवियों, महंगाई जीवियों, जितनी बार सड़क पे नहीं लगाई गई उतनी किसानों के आसपास लगाई गई है। आलोक वर्मा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सर्दियां तो गुजर गई तकरीबन, अब गर्मी आने वाली। आपने कहा कि बिजली पानी की समस्या अभी से पैदा हो रही है, आप कह रहे हैं कि एहतजाज अभी आप लंबा खींचेंगे, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? गर्मियां कैसे गुजार पाएंगे आप अगर इतना एहतजाज लंबा गुजारने का इरादा है तो? नहीं आजम साहब, वहां पे आंदोलन के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। ये पानी नहीं देंगे तो हम वहां पे समरसेबल करा देंगे, वहां पे जमीन में समरसेबल कराएंगे। और वहां पर अभी जो टेंट लगे हुए थे उनको हम लोग बांस और बल्ली में तब्दील करके उस पर घास टट्टर ये सब लगा करके वहां पे कूलर लगेगा। बिजली नहीं से मांगेंगे, ये बिजली नहीं देंगे तो केजरीवाल से मांगेंगे, और केजरीवाल जी भी बिजली नहीं देंगे तो आप सभी जनता से हम जनरेटर डीजल मांगेंगे। उसमें क्या दिक्कत? बिल्कुल, केजरीवाल साहब के नेताओं की मीटिंग भी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वसीम राजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साधना भारती और आलोक वर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।